चापा भाई जन्नत देखो चापा भाई चापा चापा भाई उसका कर पीछे इतना बढ़िया इतना बढ़िया वीडियो चला रहा था, वीडियो चला रहा था। कितना बढ़िया दे रहा था उसको नहीं ली। हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज दिन है शनिवार का और टाइम हो रहा है लगभग सुबह के 3:30 बज रहे हैं और मैं हूँ अभी हावड़ा ब्रिज पर। तो यहाँ पर इतनी रौनक थी, गाड़ियाँ तो चली रही थी और साथ में बहुत सारे लोग थे जो एक होता है ना, बहुत भारी लोहे के सामान वगैरह लेके जा रहे थे। तो प्रसून बाबू बोल रहे थे कि तुम उनका पिक्चर ले लो मोनी, उनकी कुछ वीडियोस ले लो, कितना अच्छा लग रहा है सारे लोग एक साथ। वो लोग भी कुछ वीडियो लगा के और फिर गाना गाते गाते जा रहे थे। मैंने कहा कि प्रसून बाबू वो तो ठीक है, मैंने ले लिया उनका, आप तुम हमारे साथ एक पिक्चर ले लो। तो हम लोगों ने पिक्चर लिया साथ में। और ये है हावड़ा ब्रिज, नीचे गंगा नदी बहती है और अभी भी इतनी नई जैसी है कि मतलब क्या बताऊँ, बहुत अच्छा पुल है। जब भी आप लोग कलकत्ता आएँ हावड़ा ब्रिज को ज़रूर एक बार देखें, क्योंकि सच में देखने लायक है। और इसके नीचे एक गंगा नदी तो बहती ही है और वो भी देखने में बड़ा अच्छा लगता है। ये हम लोग पहुंच गए लेक टाउन, जहाँ से 2-3 तरफ रोड निकलता है। ये NH वाला होता है ना, एक हाईवे है। तो बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह चल रही थी। मुझे तो डर भी लग रहा था कि कहीं, मतलब जब हम लोग अकेले रहते हैं, बच्चे घर में रहते हैं, तो बड़ा सतर्कता से चलाना पड़ता है गाड़ी और थोड़ा डर तो लगता ही है कि कहीं कुछ हो ना जाए। और फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं और ये मैं बैग छोड़ दी हूँ कि प्रसून बाबू आप लेके आना। मैं पहुंच गई हूँ कैलकटा और ये देखिए मैंने नाश्ते में बनाया। तो सामान तो मैंने छोड़ ही दिया था, प्रसून बाबू लेकर के आए। उन्होंने कहा कि मोनी मेरे भरोसे तुम छोड़ रही हो। तो खैर सुबह आई थी तो कुत्ते वगैरह इतने ज़्यादा बोल रहे थे रास्ते पर कि मुझे कुत्तों से बड़ा डर लगता है। और घर आने पर मैंने बनाया है ढोकला। बच्चों ने डिमांड किया था कि मम्मा कुछ अच्छा बनाना। और ये मैंने साथ में इडली बनाई है, ये सूजी की रवा इडली है। और मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी कि मैं इस बार कटोरी में बनाऊंगी। मैंने देखा है बहुत तो कटोरी में भी बनाते हैं, तो मेरी इडली स्टैंड भी है, पर मैं मुझे कटोरी में बनाने का बहुत दिनों से मन था। तो मैंने 2-4 कटोरियाँ ली और उसमें आज मैंने बनाया और अच्छी बनी थी। और ये बनी है चने दाल की चटनी, क्योंकि नारियल वगैरह था नहीं, बाहर बारिश हो रही थी तो फिर कौन जाता लाने के लिए। इसलिए मैंने चना दाल की चटनी बनाई है, हींग और सरसों डाल करके कड़ी पत्ते के साथ। नींबू नहीं था जो कि मैं नहीं डाल पाई। और ये है हमारे किचन से दिखता है हमारे पड़ोस वाले भैया का घर, जो कि जहाँ की बहुत सारे पक्षियाँ आती हैं, एक टाइम पे वो हमेशा आती हैं। और ये भैया जो हैं हमेशा उन्हें पक्षियों को दाना उस टाइम में देते हैं, तो ढेर सारी पक्षियाँ आते हैं। आज तो मुझे थोड़े कम लग रहे थे, ऐसे सामने की बिल्डिंग पे पूरा एकदम से मुझे लगता है 400-500 तो पक्षी बैठते ही हैं और बड़ी भीड़ हो जाती है, देखने लायक रहती है पक्षियों की ये भीड़ तो। और इन्हें डर भी नहीं लग रहा है। वो भैया बार बार जा रहे हैं आ रहे हैं, पर उन्हें डर बिल्कुल नहीं लग रहा है पक्षियों को। मुझे बस दिखाओ, मैं चटनी पहना हुआ। ये चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है आशु का। आशु चड्डी पहन के है। तो
सब कुछ हो गया। सारा दिन तो आज मेरा काम ही काम था। आज शनिवार था, बाल धुलने नहीं थे, फिर भी मुझे बाल धोना पड़ा क्योंकि घर इतना गंदा था। मुझे सब कुछ सफाई करनी पड़ी। मेरी हाउस हेल्पर आई थी, फिर भी मुझे लगे रहना पड़ा। और शाम में अभी लगभग 6 साढ़े 6 बज रहा है और मैं लगातार कामों में ही थी। किचन तो इतना ज़्यादा गंदा था कि मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने शाम में बाल वाल धोए और आज मैंने अपने भगवान जी को धूप अगरबत्ती वगैरह जो भी दिया बत्ती करना था वो सब कुछ किया। मैं मतलब अच्छा लगा। अपने घर को केयर करना आदमी के बस की बात नहीं है, वो कर लेते हैं, पर औरतें लेडीज़ जितने अच्छे से करती हैं उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। आदमी लोग बोलते तो हैं कि मैं कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, बट ये होता नहीं है। तो ये सच है। आपने देखा, सुबह ही देखा कि फाइनली मैं कलकत्ता पहुंच गई हूँ। और सुबह से बस कामों में लगी हुई थी। शाम में बहुत शाम में मैंने नहाया। नहाने के बाद इतना अच्छा लग रहा था, फ्रेश फ्रेश लग रहा था। एक बार सुबह में भी मैं नहाई थी, अभी फिर से नहाना वगैरह हुआ। बाल वगैरह धुले थे, बाल धुले थे हमने। और काम घर के ढेर सारे थे। जब मैं नहीं थी तो घर इतना ज़्यादा गंदा था कि मैं क्या बताऊँ। अभी भी मशीन में मेरे कपड़े रखे हुए हैं, मैंने डाले हैं, तो अभी वो सब कुछ धुलेंगे। और खाना भी बनना है, खाना नहीं बनाया है अभी। देखते हैं कि क्या खाना बनाऊंगी। सुबह में तो मैं 2-4 दिनों से नहीं थी तो सभी का कहना था कि कुछ स्पेशल बनाओ मम्मी, चावल दाल नहीं खाना। तो क्योंकि पापा रहते हैं तो फिर चावल दाल ही बनाना पड़ता है क्योंकि उन्हें चावल दाल ही खाना है। पूरा खाना वो एक बार खाना सुबह में ही खाते हैं 10-11 के लगभग में। तो कितनों के लिए मैं नाश्ता बनाऊँ फिर खाना बनाऊँ, इसलिए एक ही बार मैं चावल दाल बना देती हूँ फ़िलहाल। उसके बाद दोपहर या शाम में अपना जिसे जो खाना है वो बनाती हूँ। तो आज सभी की छुट्टियाँ थी, आशु का सिर्फ स्कूल था, प्रसून बाबू की भी छुट्टियाँ थी। तो आज खाने में आपने देखा कि ढोकला बना था, इडली बनी थी और चटनी के लिए नारियल नहीं थी। तो अब कौन जाता लाने के लिए। बारिश भी बहुत हो रही थी बाहर में, बहुत नहीं हो रही थी, ठीक ठाक ही हो रही थी। कलकत्ता का मौसम इतना अच्छा है। अभी मैं बिहार से आई हूँ, बिहार में तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं मतलब दिमाग मेरा एकदम झन्ना आ गया। और यहाँ पे इतना अच्छा मौसम हो रखा है, हवाएं चल रही हैं, बारिश भी हो रही है। मतलब खिड़की देखिए, अभी बारिश हो रही थी तो मैं बंद करके रखी थी। और मौसम बड़ा ठंडा ठंडा है। ऐसा है ठंडा ठंडा कि सुबह में तो आशु चादर भी उसको चाहिए था। तो यहाँ का मौसम तो भाई मस्त है। और बिहार में भी बारिश होनी चाहिए क्योंकि बारिश नहीं होने के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है। इंसानों की हालत तो इतनी ख़राब है, पता नहीं जानवर बाकी सब जो हैं उनकी क्या हालत होती होगी। तो अभी देखिए मेरी खिड़की से रोड आपको दिख रहा होगा कितनी। मेरे घर के नीचे की सड़क जो है बड़ी रौनक वाली रहती है। वहाँ पे हर वक्त कुछ ना कुछ रहता है, लाइटिंग होती रहती है। कुछ बहुत बार प्रोग्राम भी होता है, कुछ ना कुछ डांस वगैरह का। और यहाँ नीचे में ज्वेलरी शॉप है हमारी, हमारी नहीं जिनकी है शॉप, ज्वेलरी की शॉप है। एक बार तो मैं ये नोज़ रिंग मुझे लेना था, तो मैं सब्ज़ी बना रही थी, सब्ज़ी को मैं मतलब स्लो पर करके फिर मैं गई थी खरीदने के लिए नोज़ रिंग। तो ये होता है मार्केट नहीं जाना है, बस नीचे से ख़रीद के चली आई थी। मेडिसिन नीचे मिल जाता है। और बाकी तो जो
राशन की दुकानें तो हैं ही, एटीएम भी है नीचे, तो हमें हाँ और हमें ज़्यादा कुछ दूर जाना नहीं पड़ता, सब कुछ नीचे ही मिल जाता है। सब्ज़ी जब प्रसून बाबू कहीं चले जाते हैं, सब्ज़ी, फल, फ्रूट सब कुछ हमारे नीचे में आ जाता है, तो कहीं भी हमें जाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा खासा मुझे सब कुछ नीचे मिल जाना है। चाय की दुकानों से लेकर के ज्वेलरी की दुकान, ज्वेलरी की एक नहीं दो शॉप है नीचे, और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर भी 2-3 शॉप मिल जाती है। तो अच्छा है, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है यहाँ की। तो चलिए अभी खाना क्या बनाना है वो देखती हूँ। कुछ पूछा नहीं है अभी, क्योंकि पतिदेव अभी नहीं है, वो कहीं बाहर निकले हुए हैं। और रानू ट्यूशन गया है, आंसू अभी पढ़ाई कर रहा है, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। पापा अभी फ़ोन देख रहे हैं, बैठे हुए हैं। मैं भी अभी बातें कर रही थी, अपनी दीदी से बातें कर रही थी। बिहार गई तो थी तो वो सब कुछ ठीक था। गर्मी के कारण मैं इतनी चिड़चिड़ी टाइप की हो गई थी कि मैं कहीं भी नहीं गई। किसी थोड़े बहुत बस मिली, बाकी किसी के यहाँ भी मैं नहीं जा पाई। चलिए अपने घर आकर के अच्छा लग रहा है। आशु की तबीयत बीच में थोड़ी सी ख़राब हुई थी, उसे सर्दी हुआ था, पर अभी वो ठीक है। वो बहुत ढूंढ रहा था मुझे, बार बार फ़ोन कर रहा था, बार बार वीडियो कॉल कर रहा था, मम्मा आ जाओ, मम्मा अच्छा नहीं लग रहा है। तो यही सब। चलिए अभी के लिए तो फ़िलहाल इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। आज मुझे यहीं पे इजाज़त दीजिए। आज का ब्लॉग बस यहीं तक।